नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस वाहिनी में। तो आइए आज अपन देखते हैं 10th का हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जो पहला चैप्टर है और सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें से बोर्ड में पूछा ही पूछा जाता है, या इसकी व्याख्या ले लो या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय ले लो, ये बोर्ड में आता ही आता है। तो आइए अपन इसी महत्वपूर्ण चैप्टर को आज समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय। क्योंकि आप संक्षिप्त जब एक बार याद कर लोगे तो फिर लॉन्ग आराम से लिख लोगे। देखो, अपन सबसे पहले देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय, कि संक्षिप्त जीवन परिचय कैसे याद करें। तो आओ देखते हैं। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे पहले तो देखो नाम इनका याद कर लो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उनके द्वारा लिखी गई निबंध है मित्रता, ठीक है। ये दोनों चीज याद कर लो। पहले चैप्टर का नाम है, लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उनके पाठ का नाम है मित्रता, जो एक निबंध है, चिंतामणि से लिया गया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इनके जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय, ठीक है। देखो, इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका पूरा नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद जन्म स्थान बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में, ठीक है। देखो, और ट्रिक के लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे कि तुम्हें अगर ध्यान नहीं रहेगा कि बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में, तो सीधे सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती में रहते थे। ट्रिक क्या है कि बस्ती में रहते थे, हो गया कि बस्ती में रहते थे। इससे तुम्हें ध्यान रहेगा कि बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में, ठीक है, वरना अपन भूल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इनका जन्म। इनका जन्म कौन से सन में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? 1884 ईस्वी में। ये सन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इनको याद करना सीख लो। 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था पंडित चंद्रावली शुक्ल, ठीक है। ये तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। देखो, जिसके नाम, जन्म स्थान, कुछ में ट्रिक हो सकती है, लेकिन कुछ तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। जैसे कि इनके पिता का नाम पंडित रत्ना चंद्रावली शुक्ल, ठीक है। अब इनकी माता का नाम विभाषी। इनकी माता का नाम क्या था? विभाषी। अब इनकी शिक्षा इंटरमीडिएट FA कला शिक्षक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और इंटरमीडिएट FA कला, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी प्रसिद्ध रचना है चिंतामणि, जो निबंध है। और इसके बाद एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। दो रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण है इनकी, एक तो ये चिंतामणि और दूसरी हिंदी साहित्य का इतिहास। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, ठीक है, ये ध्यान करेगा। और चिंतामणि का एक भाग ही मित्रता है, ठीक है। चिंतामणि से ही लिया गया था वो निबंध मित्रता, जो अपन को आगे पढ़ना है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आगे चैप्टर में है मित्रता, ठीक है। तो देखो, और एक चीज और मुझे बतानी है तुम लोगों को। जैसे कि तुम लोग सन भूल जाते होगे कि किसका कब है, क्योंकि एक जीवन परिचय याद तो करना नहीं पड़ता, उसमें कम से कम 4-5 तो करना ही पड़ते हैं। 4-5 आगे के, 4-5 पीछे के, मतलब 4-5 गद्य के, 4-5 पद्य के। तो देखो, तुम पहले ही चैप्टर से देखो, तुम्हें सन याद करने की मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि देखो, ये 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो कितने साल हो गए? 84, 6 साल ये, और 10, 16 और 41 साल ये, तो 57 साल ये। कितने जी? 57 साल। इसमें कितने साल का गैप है? 57 साल। तो ऐसे ही कर लिया करो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितने साल जिए थे? 57 साल। और इनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। तो 1884 में 57 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? देखो, इसमें एक फायदा और है। अगर तुम्हें मृत्यु याद होगी और जन्म भूल जाओगे तो तुम निकाल लोगे कि मृत्यु 1941 में हुई थी और 57 साल ये जिए थे, तो अपन इसमें से 57 साल घटा देंगे, तो इसमें क्या निकल आएगा? जन्म। और अगर आपको जन्म याद रह गया, मृत्यु भूल गए, तो फिर अपन मृत्यु निकाल लेंगे, इसमें 57 साल जोड़ देंगे तो मृत्यु भी निकल आएगी। इसलिए ऐसे भी निकालना सीख लो, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया। तो मैं, अगर नहीं आया है तो मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है।